हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग दिव्या नीट जर्नी। तो आज मिशन 100 में प्रैक्टिस टेस्ट 3 था, जिसका बायोलॉजी का सब सिलेबस ये था। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ बायोलॉजी का ही सिलेबस क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा स्कोर बहुत घटिया आ रहा है। और उस घटिया स्कोर को सही करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बायो ही सही करना होगा। अब ये देखो कि मुझे 100 मार्क्स आ रहा है, और उस 100 मार्क्स में हम सोच रहे हैं क्या कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी पढ़े। तो उसको पढ़ने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। पहले बायोलॉजी में तो मैं मार्क्स को बूस्ट करूँ, उसके बाद ही उसको पढ़ूँगी ना। तो इसी वजह से आज मैं बस बायो का ही दूंगी प्रैक्टिस टेस्ट 3 में, क्योंकि अगर 360 मार्क्स के बायो में मैं अगर 100 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, तो हालांकि पहले मुझे बायो को ही ना सही करना पड़ेगा। अब मैं फिजिक्स को लगा रही हूँ, केमिस्ट्री को, उसमें तो मेरा मार्क्स आने ही वाला नहीं है, ये तो बेकार हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं आज बायोलॉजी का सब्जेक्ट सिलेबस लिख ली हूँ। तो ये सिलेबस मैं पढ़ चुकी हूँ, बस तो मुझे अच्छे से रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेरा मार्क्स इसलिए भी ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने सबसे गलती अपना जो किया था क्लास 11th में, वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। प्लीज़ आप ये गलती को दोबारा मत दोहराइए। अगर आपका मॉक टेस्ट में अभी मार्क्स 100 आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने बायो को सही कीजिए, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 360 नंबर का होता है, और उसमें हम 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम बायो में 300 प्लस स्कोर कर लेंगे, तभी तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को मार्क्स बढ़ा के 400-500 नंबर तक पहुंच सकते हैं अपने मॉक टेस्ट स्कोर में। अगर आपका बायो में मार्क्स कम आ रहा है, तो सबसे पहले आप बायो पे ध्यान दीजिए कि बायो में मैं कैसे मार्क्स बढ़ाऊँ। इसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन गलत हो उसे रिपीट करना है, पीवाईक्यू करना है। और मैं मिशन 100 का कट्टर नीट प्रैक्टिस सीरीज जो है उसको सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं अब पर चैप्टर में ऐसा ही कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा 89 मार्क्स आया, तो डिमोटिवेट तो मैं हुई, लेकिन फिर मैंने ना 2 चैप्टर या 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ के मैंने फिर एक टेस्ट दिया था। उसमें जो मेरा मार्क्स आया है 147 मार्क्स मुझे आया है। तो उसमें मैंने केमिस्ट्री का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, बायो का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ओनली केमिस्ट्री का एक अटैम्प्ट किया, जो कि मेरा सही था क्योंकि मैं वो मुझे आता था। तो एक अटैम्प्ट किया, उसमें 4 मार्क्स मुझे मिले, और बायो में मेरा वो आया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बायो को स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि नीट 2026 में मैं ज़्यादा स्कोर करूँ या ना करूँ, कम से कम अगर 300-400 मार्क्स स्कोर कर लेती हूँ, तो लोग को बताने के लिए तो अच्छा लगेगा ही ना। तो आप भी, अगर आपका मार्क्स अभी भी 100 आ रहा है, तो कृपया पहले अपने बायो पे ध्यान दीजिए। बायो अगर आप अच्छा कर लीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट आपका अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका 400-500 मार्क्स आ रहा है, हाँ, तब आप फिजिक्स केमिस्ट्री सभी पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपका बायो में 200 से भी कम मार्क्स आ रहा है, तो पहले आप बायो कवर कीजिए। अगर बायो में आपका 250-300 मार्क्स आना शुरू हो गया, तो उसके बाद आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। तो आज का मेरा टारगेट है कि इससे मैं 5 से 6 बजे तक कंप्लीट कर लूँ ये चैप्टर को, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 3 जो है मिशन 100 का, वो मैं दूंगी। तो मैं उसका स्कोर आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए। अगर आप भी ऐसे डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। अगर इस साल नहीं भी होगा, तो अगले साल के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि अभी हम अपना 2 मंथ अपना झोंक दें। तो ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट देने के बाद, और बताऊंगी अपना स्कोर। धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़।